हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि रेडिएशन विद द वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम fall on the metal surface to produce the photoelectrons. The electrons are made to enter in uniform magnetic field of 3 into 10 raised to minus 4 Tesla if the radiations of largest circular path followed by the electron in 10 raised कितना 10 mm, then work function of metal close to. Okay. क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि मेटल सरफेस से जो भी इलेक्ट्रॉन एक सॉरी फोटॉन्स मेटल सरफेस पे गिर रहा है, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहाँ इंटर कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने के बाद वहां पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना देख रखा है 10 mm। तो बताओ मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या है। ये क्वेश्चंस दो दो टॉपिक को मिला के बना है। क्वेश्चन का आधा पार्ट कहाँ है मैग्नेटिज्म का एंड हाफ पार्ट कहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना है क्या है, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है वर्क फंक्शन निकालने के लिए। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे अगर वर्क फंक्शन चाहिए तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करना है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जब किसमें मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जाकर सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो वहां के रेडियस वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालेंगे एंड वेलोसिटी से क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से। और एनर्जी ऑफ फोटोन कहां से मिलेगा, वेवलेंथ दिया हुआ है वहां से एनर्जी ऑफ फोटोन मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं, फिर मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर दोनों डेटा को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस में। ठीक है, अब जिनको समझ में आ गया वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। दैट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, मेरा सजेशन है जो लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देख लो, 2024 23 21 22 के भी क्वेश्चन देख लो, फिर 2020 का क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो तो मैं फिर से स्टार्ट करता कैलकुलेशन। वर्क क्या डिसाइड हो गया था कि हमें क्या निकालना है, पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का वैल्यूज कितना होता है, एनर्जी फोटोन इज 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो 12400 डिवाइड बाय लैम्डा कितना आपके पास 6561, इसको कैंसिल करो तो आंसर आता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, आप कैलकुलेशंस या डिवीजन देख लोगे, मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू बताता हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ रहा है मेरे पास 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया, इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर किया है और वहां पे वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। देखिए ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, उसका रेडियस आर ले लो। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड अगर बी दिया है और रेडियस जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो मुझे पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या था, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा रहेगा, ये इज योर mv डिवाइड बाय कितना होता है qb। तो यहाँ से v कितना आएगा qbr डिवाइड बाय m। इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करते, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना तो यहाँ मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले से वेलोसिटी मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ m, v कितना मेरे पास है यहाँ पे, इट इज क्यू बी आर डिवाइड बाय m दी होल स्क्वायर। कैंसिल करके कितना होगा यहाँ पे क्यू बी आर दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m। यहाँ से m स्क्वायर से एक m कैंसिल हो गया। अब कुछ करना है, ये सारे वैल्यूज पुट करो। तो यहाँ सब वैल्यूज पुट करता हूँ तो एंस कितना है, q का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है 6.1 इंटू 10⁻⁻19। ओके, b का वैल्यू कितना देख रखा है आपको 3 इंटू 10⁻⁻4। r रेडियस कितना देख रहा है 10 mm मींस 10 इंटू 10⁻³ दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है यहाँ पे, तो इस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, इन सबको कैंसलेशन करोगे जो आंसर आएगा जूल में आएगा। मुझे आंसर किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए, बिकॉज एनर्जी फोटो हमें किस में निकाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, डिवाइड किससे करता हूँ 1.6 इंटू, सॉरी ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग दिया मैंने। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यस 1.6, इट्स 1.6
तो हाँ, मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए तो मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड कैसे कर लेंगे, ई सेम इज डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर। अब डिवाइड करोगे ये सबको, कैंसिल कितना आता है 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब कैलकुलेशन करना, आप आपको मैन्युअली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करना, ठीक है। मैंने डायरेक्टली वैल्यू दिया बिकॉज मुझे वीडियो बहुत लेंदी नहीं बनाना है। आप सिंपल ये सारे ब्रैकेट ओपन करके कैंसिल करेगा, ठीक है। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो गया। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ गया 1.89। मुझे क्या निकालना, वर्क फंक्शन। तो मुझे पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कितना होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी फोटोन इज 1.89 माइनस 0.79। तो इसमें से डिवाइड किया कितना होगा, दैट इज अ 0, 7 में से ये 1, 1.1। तो आंसर इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। योर आंसर इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कहीं है क्या आंसर, यस, योर आंसर इज बी। क्लियर समझ में आया। सेम क्वेश्चन नियर अबाउट 3 to 4 टाइम रिपीट क्वेश्चन से मुझे भी सरप्राइज होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके कि जेई वाले भी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्लियर। चलो, तो पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंस। जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीवाईक्यू सॉल्व करना ही चाहिए आपको। क्लियर समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।